Good morning to all. This is Vineet Paul. Today we are discussing about HTML structure. This is third day class. So now we're going to start this class. So first of all, in the last class we have learned that structure of the documents, HTML documents. So now in this class we are discussing about tags classified into the two categories. So tags are classified into two main categories. तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पर दो कैटेगरीज में HTML के टैग्स को यहाँ पर बांटा जाता है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं और अपनी कॉपियों पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो पहला टैग है जिसको क्लासिफाइड किया गया है HTML में, उसको कंटेनर टैग बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और कंटेनर टैग्स में किस प्रकार के टैग्स होते हैं और कौन से टैग जो हैं वो कंटेनर टैग के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कंटेनर टैग जो होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो ओपनिंग टैग होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है HTML कोडिंग में, और जो क्लोजिंग टैग होता है वो कुछ इस प्रकार से बैकस्लैश के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो कंटेनर टैग्स जो दो कैटेगरीज हैं, इसमें से पहली कैटेगरी है कंटेनर टैग, और इस कैटेगरीज में सबसे पहले आप फाइंड आउट करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो कौन कौन से टैग्स हो सकते हैं जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हो सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी टैग्स हैं, जैसे कि HTML का आप देखते हैं कि आपको एक ओपनिंग टैग मिलता है, इसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग भी मिलता है। इसी तरीके से टाइटल टैग में भी आप देखते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों ही हैं। इसके अलावा बॉडी टैग में भी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स दोनों ही मिल जाते हैं। तो ऑल दिस टाइप ऑफ टैग्स आर क्लासिफाइड इनटू कंटेनर टैग। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ HTML स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको देखने को मिलता है एम्प्टी टैग। और एम्प्टी टैग के अंदर यहाँ पर, तो एम्प्टी टैग के अंदर डोंट रिक्वायर्ड एनी क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो एम्प्टी टैग्स हैं इसके अंदर कोई भी टैग क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्लोजिंग टैग, तो ये क्लोजिंग टैग कहीं पर भी रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन हाँ ओपनिंग टैग आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके के जितने भी टैग्स हैं HTML कोडिंग के अंदर, तो यहाँ पर ये एम्प्टी टैग के अंदर आ जाते हैं। तो कौन कौन से टैग हैं इसको भी आप समझ लीजिए एग्जाम्पल की तरह। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, दीज ऑल आर एम्प्टी टैग्स, जिसमें आप देखते हैं HR जिसको हॉरिजॉन्टल टैग बोला जाता है, इसके बाद BR जो कि आपका जो लाइन ब्रेक है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद इमेज अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पर आप IMG और ओपनिंग टैग उसको दे सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी आप देखते हैं क्लोजिंग टैग आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये सारे ओपनिंग टैग हैं जिसको आप एम्प्टी टैग करके जानते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ HTML टैग्स, जिसके अंतर्गत कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग को आज हमने जाना। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लॉक्स। सो देर आर two major blocks in HTML documents.
सो यहाँ पर आपको देखना है वो दो कौन से ब्लॉक्स हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, दैट इज पैराग्राफ ब्लॉक्स एंड हेडिंग ब्लॉक्स. So in this case we have discussing about these two main blocks, major blocks. So यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ ब्लॉक्स. तो पैराग्राफ ब्लॉक्स में आप देखते हैं पैराग्राफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पर एम्प्टी ब्लॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है it has also a closing tag. So now this tag, so now these blocks we having a line that is lots of. तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कि पैराग्राफ ब्लॉक को स्टार्टिंग किया गया, और ये जो पैराग्राफ होता है इसकी सेटिंग ही इस पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर हम करते हैं, और उसकी सेटिंग में हम पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर इस तरीके की कमांड उसको देते हैं पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर कि जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो पैराग्राफ आपने लिखा है, उसको हम सेंट्रलाइज राइट या अलाइनमेंट उसका हम कर सकें. सो दीज ब्लॉक्स आर मेनली यूज फॉर अलाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट सेंटर एंड राइट. सो सेकेंड वन इज दैट heading blocks. That is not a header, that is heading block which is used for headings, header level. So heading tags are simple terms of text formatting, that is text size based on header level. So these words is very important for us, because header level is a heading tag that is used. Previous class we can understand header level. So header level followed these formattings for using blocks of header level, that is headings which is used, which formatting are used from header level formatting. तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम कई सारी हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर. सो लॉट्स ऑफ हेडिंग्स वी कैन यूज़ इन आर वेब पेजेस लाइक heading 1, heading 2, heading 3 and heading 4, heading 5 and heading 6. So first of all, how we can give these blocks on a web page. So first of all, यहाँ पर आप heading 1 को ओपन करते हैं, हेडर को, उसके बाद हेडिंग टैग को, हेडिंग ब्लॉक को यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप हेडिंग ब्लॉक को ओपन करते हैं एंड हेडिंग ब्लॉक को क्लोज करते हैं, और हेडिंग ब्लॉक को क्लोज करने के बाद सेकंड हेडिंग को यूज़ करते हैं, उसको भी ओपन एंड क्लोज करते हैं. तो यहाँ पर दिस इज नॉट अ एम्प्टी टैग, इट इज़ अ ओनली अ कंटेनर टैग, दैट इज ओपन एंड closing tags are there. So this is the simple structure of the blocks. So now we going to understand the programming codes and coding and commands of these simple things, blocks and tags. So friends, this is simple documents program. This is simple command of HTML structure programming which has blocks and tags. So in this case HTML documents are started from HTML starting tags, and head tag is also starting with us. In head tag और head tag के अंदर एक title tag होता है. So head tags contain title tag, और title tag को हम देते हैं title tag के अंदर, और title tag are closed from closing tag. So it is container tag, that is these all are container tag because they have also a closing tags. So टाइटल टैग के अंदर आप टाइटल देंगे और उसके बाद क्लोजिंग टाइटल टैग देंगे. इसके बाद आपका टाइटल टैग यहाँ क्लोज हो जाएगा, फिर आपका हेडर जो होगा वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा. हेड जो होगा,
हेडिंग टैग आपने स्टार्टिंग की थी, हेडिंग टैग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड यू कैन कंटेंट द टाइटल टैग इन दिस एंड हेडर इज क्लोज। सो यहाँ पर हेडर क्लोज हो जाएगा, हैव अ हेडर, सो header is closed and body block are open. So body blocks has to use BG color. So BG color, यहाँ पर हमने बॉडी ब्लॉक के अंदर BG कलर को यूज़ किया है और इक्वल टू यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है। इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद स्काई ब्लू और इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे और अपना जो बॉडी ब्लॉक है उसको आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और इसका मीन्स होता है ये आपके वेब पेज को जिस कलर में आपने यहाँ लिखा है उसी कलर में आपके वेब पेज को शो करेगा, स्काई ब्लू। तो बैकग्राउंड जो होगा वेब पेज का वो स्काई ब्लू हो जाएगा। तो दिस टैग्स आर यूजिंग फ्रॉम background color, BG color is used to color your web page or round. So now इसके बाद हम जो BG कलर है बॉडी ब्लॉक के अंदर हम पैराग्राफ ब्लॉक को यूज़ करके पैराग्राफ दे सकते हैं और पैराग्राफ देने के बाद पैराग्राफ के लिए मैंने ब्लॉक जो बताए थे आपको वो ब्लॉक को यूज़ करके आप उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज या लेफ्ट एंड राइट उस डॉक्यूमेंट प्रोग्राम को जो पैराग्राफ आपने लिखा है उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने वेब पेज के ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग 1 2 3 इस तरीके से जितनी आपको हेडिंग देनी है वो दे सकते हैं। और हेडिंग की जो फॉर्मेटिंग होगी वो होगी आपकी हेडर के साथ। हेडर की जो आपकी हेडिंग होगी वही आपकी हेडिंग की भी सेटिंग फॉर्मेटिंग यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपने जो टैग्स को ओपन किए थे उनको क्लोज करना होगा। सो हाउ मैनी टैग्स वी हैव टू ओपन इट। सो नाउ HTML is open, so HTML is closed, body block is open, so now you can close your body block. So body block and HTML both tags we going to close it, and then this is the simple command of HTML documents. So यहाँ पर आपको ये जो सिंपल कमांड है वो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि HTML के और अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।